के 4 जून का आह्वान बंदी का नैतिक समर्थन करेंगे। आगामी 5 जून, सुन लीजिए डेट महोदय, आगामी परसों 5 जून 2025 दिन गुरुवार पूरे झारखंड प्रदेश से राजभवन कूच की खाते ही फिट सुपर हिट एकदम दौड़। पब्लिक एक्शन इंडिया में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग के साथ में हमारे देवेंद्र जी है, जो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षा को लेकर के, यानी कि बहुत सारे पेपर लीक होने पे लड़ाई लड़ते हैं। तमाम चीजों को लेकर 5 तारीख को भी ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये करेंगे कि कल आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत यहाँ पे बंदी का आह्वान किया गया है, उसको लेके क्या करते हैं और तमाम झारखंडी मुद्दे जो क्या क्या है, आदिवासी मूलवासी या झारखंड के जो निर्मल मातो, चाहे जितने भी हमारे सिद्धू कानू, चाहे ये भगवान बिरसा मुंडा, तमाम जो लोग झारखंड को जिस प्रकार से सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे और अभी वर्तमान स्थिति क्या है। तो कल को 4 तारीख को ये मसाल जुलूस है, यानी आज तो मसाल जुलूस, 4 तारीख को झारखंड बंदी है। इस पे आपको किस प्रकार का ये ठीक है? आदिवासी बचाओ मोर्चा के तरफ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी के नाम से सहमति पत्र लिखा था। उस पर हम लोग ने केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कमेटी का सर्वसम्मति से निर्णय आया है कि आदिवासी बचाओ मोर्चा के 4 जून का आह्वान बंदी का नैतिक समर्थन करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब बंदी हुआ था, रांची बंदी, तब हमने खुद सिरमटोली चौक में पानी बढ़े, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, डट करके हम लोग ने बंदी सफल कराया था। हिनू चौक में कईयों को जो है कि हम लोग कई घंटों तक जाम किया था। इस आंदोलन पर हम लोग लगातार जो है कि हम लोग का कई साथी पर FIR भी हुआ है। तो शुरू से इस पर, चाहे तो वो शव यात्रा निकालने के समय की बात हो या मसाल जुलूस इससे पूर्व जो हुआ है उस समय की बात हो, हर आंदोलन में हम लोग शुरुआत समय से इसमें है। इसलिए है कि सोनू मुंडा का आपका नाम को मैं हत्याकांड की बात हो, मैंने हर मामले पर है। तो इसलिए है कि चूंकि यह हम लोग का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, झारखंडी आदिवासी मूलवासी सब समाज एक साथ हमेशा से लड़ाई लड़ा है सबको। अगर हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता की लड़ाई का, तो तब भी जो है कि यहाँ के इस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी साथ साथ सीना पे तीर खाया है, साथ साथ लाठी खाया है, साथ साथ धारा लिया है, साथ साथ बलिदान दिया है। तभी जाकर के जो है कि पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र को कोई गुलाम नहीं बना पाया। अलग झारखंड के इतिहास को भी हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के सभी समाज के, चाहे उरांव समाज के हो समाज के हो, खड़िया समाज के हो, मुंडा समाज के हो, चाहे यहाँ कोयरी समाज के हो, साहू समाज के हो, कुर्मी समाज के हो, मंडल समाज के हो, जितने मतलब आदिवासी मूलवासी झारखंडी साथ साथ लड़ा है, साथ साथ आंदोलन किया है। चलिए, आप इसको मतलब फुल समर्थन करते हैं। अभी हम लोग आते हैं कि झारखंड किस ओर जा रहा है। आप लोग जिस प्रकार से नारा दे रहे थे, 1932 का बात कर रहे थे, माननीय हेमंत सोरेन जी भी 1932 का बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी 1932 खतियान आधारित ये सब अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या इस पे क्यों नहीं हो रहा और आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा आगे? देखिए, नियत दिल से बता रहे हैं, नियत 1932 लागू करना वर्तमान सरकार का है नहीं। अगर उनका प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति होता, तो देख रहे हैं कि अवैध तरीके से जो बालू ढुलाई, पत्थर ढुलाई, अवैध तरीके से जमीन का रजिस्ट्री, पहाड़ पर्वत का जो है कि बेचा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, इस पे रोक लगता है, इस पे डरता माफिया लोग, साहूकार लोग, पूंजीवाद लोग, इस पे डरता। तो ये नकली अगुआ सरकार है, ये नकली नारा है कि हमारा पहचान 1932 खतियान जो हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। इसलिए नकली नारा को यहाँ के आम आवाम पहचान लिया है और अभी हम लोग इसको, इसीलिए पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी हम लोग के साथ खड़ा है। हम लोग असली लड़ाई लड़ रहे हैं और आगामी 5 जून, सुन लीजिए डेट महोदय, आगामी परसों 5 जून 2025 दिन गुरुवार पूरे झारखंड प्रदेश से राजभवन कूच करेंगे। 570 किलोमीटर दूर यहाँ से सिद्धू कान्हू की धरती, चांद फूलो जहानों की धरती, चांद भैरव की धरती, उप राजधानी दुमका से वहां के वीर पुरुषों को नमन करते हुए हमारे क्रांतिकारी साथी 570 किलोमीटर जो है कि पद यात्रा करते हुए राजधानी रांची 5 तारीख को पहुंचेंगे। और 5 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश के लोग आपके चैनल के माध्यम से हम रांची जिला, जयराम महतो भी शामिल होंगे इसमें। देखिए, हम लोग का तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले ये आयोजन किया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है, सबका सहमति है, सर्वसम्मति है। और माननीय का कोई और कार्यक्रम भी है, तो कार्यक्रम को देखते हुए जो है कि उनका निर्णय होगा
लेकिन आंदोलन जो हम लोग का पार्टी का मैनिफेस्टो के आधार पे हम लोग जोर शोर से ऐतिहासिक रूप से हम लोग करेंगे और उस दिन लाखों की संख्या में जनसैलाब उस दिन उमड़ेगा। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन का कहना था कि अभी झारखंड को अबुआ ये से बनाएंगे, लोगों को चाहे आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देंगे, तमाम यहाँ का ये सब बकवास, 70% वाला कुछ नहीं भी है, कुछ खोखला। हाँ जैसे कि कोई डब्बा में देखते हैं ना, इतना बड़का बड़का बॉडी मसल फोटो बना देता है और उसको एकदम हैवी अमाउंट दाम दर लिख देगा और बोलेगा कि खाते ही फिट फिट सुपर हिट एकदम दौड़ने लगेंगे, एकदम स्फूर्ति हो जाएगा, अब आसमान को चीर देंगे, ये को कर देंगे, वो कर देंगे। जो लिखा हुआ रहता है फॉल्स। उसी एक हाल फिलहाल में एडवर्टाइज है, वो एक विज्ञापन है, उसके अंदर सच्चाई कुछ नहीं है। जबकि यही पहाड़ पर्वत नदी नाला में जो जंगल झाड़ में जो एक कंद मूल मिलता है, यही सच्चाई है शरीर की। एक बात है, जिस प्रकार से हम लोगों ने कांग्रेस को देखा था, आदिवासियों का अगर धर्मकोलम हटाने को है तो कांग्रेस ने हटाया था, अभी उसी के साथ जेएमएम भी खड़ा है, ठीक है। और फिर अभी सरना कोड का मांग कर रहे, कांग्रेस भी मांग कर रहा है, राजभवन में धरना दिया और जेएमएम भी धरना दिया। आप लोग क्या जेबीके से या जेकेएलएम भी अब सरना कोड पे बात करेंगे? हम लोग लगातार सरना कोड लागू होना चाहिए, इसमें शुरू से बात कर रहे हैं। एकदम हम एकदम सरना कोड उसको देना ही चाहिए, क्योंकि जब सभी का आस्था का सम्मान है, सभी का अपना अपना कोड है, तो आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, जो मारांगबुरु सिंह बोगा को देवता मानते हैं, जो पहाड़ पर्वत जंगल में अपना निवास करते हैं, जो कंद मूल खा करके जीवन यापन करते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट दिनचर्या है, तो उसका आइडेंटिटी क्यों नहीं मिलना चाहिए? एकदम 100% मिलना चाहिए, लेकिन इसका मांग पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति आप 1961 में कॉलम को हटाते हैं, सरना धर्म कोड का कॉलम को, और जब आप सत्ता से बाहर है तब मांग करते हैं, तो आप इस चीज का क्यों हटाए थे? क्या मजबूरी था? अब उसको माफी मांगना चाहिए कांग्रेस को। तब कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस को बिल्कुल माफी मांगना चाहिए कि उसने क्यों हटाया। इस पर देखिए, आप मौका नहीं है झारखंड आदिवासी मूलवासी सवाल तो करें। हाँ, अब थोड़ी है कि भाई बीजेपी सत्ता में है, जाति जनगणना हो रहा है, तो अभी सरना धर्म कोड नहीं है, तो कांग्रेस चाहता है कि हम सरना धर्म कोड की मांग करेंगे और आदिवासी जन भावना के साथ खेलेंगे और आदिवासी मूलवासी को बोका बना लेंगे। ये सब नहीं महोदय, आप जान गया कि हर एक आदिवासी का दिमाग में सेट है कि आदिवासी सरना धर्म कोड को 1961 में कांग्रेस पार्टी ही इसको हटाया है। तो अभी जो कर रहा है ये नाटक है। जैसे मूवी में, फिल्म में नहीं देखते हैं, एक एक को हीरो 10 बार ब्याह करता है, एक एक को गुंडा 20 बार मरता है, एक एक को जो है कि वहाँ सब हवाई जहाज उड़ रहा है, सब टकरा रहा है, एकदम तहस नहस हो जाता है धरती। तो वो जो फिल्म में जो देखते हैं वो रियल है, वो रियल नहीं है, वो एक ड्रामा है, वो काल्पनिक है। उसी प्रकार जो ये लोग कांग्रेस पार्टी आज मांग कर रहा है, यह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बात कर रही है, यह एक मूवी की तरह रील है, मतलब मुद्दा भटकाने के लिए ये काल्पनिक बात कर रहा है, ये भटका रहा है यहाँ के आम आवाम को, जैसे फिल्मी दुनिया भटकाता है। जैसे फिल्म को देखेगा ना, वहाँ जो लड़ेगा सैनिक तो लगेगा बाप रे बाप, यही सबसे बड़ा देशभक्ति है। यही देखेगा तो यही हीरो लगता है कि सबसे बड़ा मसीहा है। यही जो देखेगा लगेगा ये सच्चाई है। 2-3 घंटा के अंदर आदमी खो जाता है इस मूवी में, लेकिन रियल में वो रियल नहीं, वो रील है और वो काल्पनिक है। तो उसी प्रकार जो भी कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी, चाहे वो यहाँ खतियान की बात कर रही है, नियोजन की बात कर रहे हैं, धर्म कोड की बात कर रहे हैं, सरना की धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा उन लोग अभी शूटिंग कर रहे हैं। इन लोग मतलब कोई भी जो वादा किए किसी में भी वो सफल नहीं, किसी भी नहीं। देखिए ना, इसका प्रायोरिटी में शराब नीति है। अब क्या बोलेंगे इससे घिनौना बात, वो भी पीएससी का प्रावधान को भी कौन बुद्धिजीवी लोग को बुला करके कौन ऐसा नियम कानून पारित करवा रहे हैं, और आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ पे वहां पे दारू बेचने का प्रावधान कर रहे हैं, उसमें बेचारा सीधा साधा आदमी को 2500 टका से अब ले लिए, जबरदस्ती पिला के जमीन लूटो। पिला के जमीन ही नहीं लूटो, पहाड़ भी बेच दो, जंगल भी काट दो, यहाँ के कोयला को भी बेच दो, भालू को भी बेच दो, या जमीन को भी बेच दो, और 25 टका जो दे रहे हैं उसमें उसको दारू पी करके अपना दिमाग को सोचने का शक्ति से खत्म कर दो। यानी कि आदिवासी को नेस्तनाबूद करो, एकदम नेस्तनाबूद। अरे नेस्तनाबूद का हो ही गया, इसको चाहता है एकदम पूरी तरह मिटा देना, पूरी तरह मिटा देना एकदम। चले अगले हम लोग 5 तारीख को बात करेंगे। 5 तारीख को लेके क्या तैयारी आप लोगों को? 5 तारीख को लेकर के हम लोग का तैयारी संपूर्ण हो चुका है। 11 बजे बूटी मोड़ से हम लोग का पद यात्रा शुरू होगी, और बूटी मोड़ से हम लोग निकलेंगे पद यात्रा करते हुए बरियातू रोड, रिम्स रोड होते हुए हम लोग यहाँ राजभवन तक आएंगे। राजभवन
क्या क्या मांग रहेगा, थोड़ा बहुत युवा जानेगा हमारा तो मांग आएंगे। मुख्य रूप से मांग है खतियान आधारित जो आइडेंटिटी है, क्योंकि हर किसी का एक पहचान है, हर किसी का एक आइडेंटिटी है। आज संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, और तमाम राज्यों का उस राज्य का अपना पहचान है। पहचान है। बिहार से हम लोग अलग हुए हैं, बिहार में भी पहचान है। अब बिहार में क्या पहचान है, इसको थोड़ा समझ लेते हुए हम बताना चाहेंगे। बिहार में जो पहचान है, इसको अगर जानना चाहते हैं तो 3 मार्च 1982 का पत्र संख्या 5014/81-806 का गजट को श्रम एवं नियोजन विभाग बिहार सरकार में जो है उसको निकालिए, उसको पढ़िए। उसमें साफ साफ उल्लेख है कि बिहार में क्या पहचान दिया गया है। उसमें यही लिखा हुआ है कि वहाँ जिला आधारित पहचान का प्रावधान किया गया है, और उसमें यही पहचान है कि जिसका या जिसका पूर्वज का नाम जिस जिला में अंतिम सर्वे सेटलमेंट में उल्लेख है, यानी खतियान में दर्ज है, वही उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। व्यक्ति माने पर्सन। और यहाँ पे 1916 में रघुवर दास जी क्या बोलती है, स्थानीय निवासी, यानी यहाँ लोकल रेसिडेंसी का चर्चा किया, वहाँ लोकल पर्सन का चर्चा किया। और लोकल रेसिडेंसी और लोकल पर्सन में आकाश जमीन का अंतर है, स्थानीय निवासी और स्थानीय व्यक्ति में। तो यहाँ जबकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बिहार से हम लोग का अलग झारखंड राज्य हुआ, लेकिन इसी अधिनियम का धारा 85 में झारखंड सरकार को शक्ति प्रदत्त है कि बिहार सरकार के कोई भी नियम को, कोई भी कानून को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी गजट को निरस्त भी कर सकता है, लागू भी कर सकता है। तो रघुवर जी जो बनाया है, है। एक बात है, जो ये जो रघुवर जो बनाया उसको भी निरस्त नहीं कर रहा है बिहार सरकार को। तो छोड़ दीजिए, रघुवर जिस प्रकार से लैंड बैंक बनाया, लैंड बैंक निरस्त नहीं कर रहे हैं। स्थानीय नीति बनाया, उसको निरस्त नहीं कर रहे हैं। स्थानीय को किया है, निरस्त किया है। हाँ, नियोजन को किया है, स्थानीय को नहीं किया। नियोजन नीति जो 12-13 जिला वाला है वो निरस्त हुआ है। उसके बाद वो तो कोर्ट से निरस्त हुआ है, अपने सरकार की तरफ से निरस्त नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए लैंड बैंक को निरस्त नहीं किया जा रहा, यह दुर्भाग्य है। और सीएनटी एक्ट को छेड़छाड़, जैसे ये जो टीएससी का जो अभी कौन बुद्धिजीवी लोग आए हैं, हम तो हाथ पढ़ते हैं इन लोग का, गोड़ पढ़ते हैं कि दारू शराब नीति को ऐसा पारित कर दिया। अब वो लोग टीएससी में अगला पारित कर देगा, सीएनटी से भी छेड़छाड़ कर कुछ देगा। विधायक तो बोल रहे हैं कि ये दारू खराब नहीं होता, अंगूर से उसे बना होता है। अरे तो स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए ना, और सब दारुए का यही खोल दीजिए, दारुए सेंटर खोल दीजिए। शर्म आना चाहिए। ऐसे ऐसे हे भगवान, कौन बुद्धि देता है? इसीलिए आज हमारा झारखंड इस दशा में जा रहा है। सामने जा रहा है। तो तमाम, अच्छा चलो बाहरी विधायक को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तमाम जो आदिवासी के 28 विधायक और जो मूलवासी के विधायक जो सरकार में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, हम यही कहेंगे कि जो झारखंडी लोग बहुत ही, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में जो आपको मताधिकार का प्रयोग यहाँ की जनता को मिला है, उसका मताधिकार का बहुमूल्य वोट आपको दिया है। आपको इसलिए दिया है कि यहाँ जन कल्याणकारी नीति बनाने के लिए। तो जन कल्याणकारी नीति बनाए, यानी अन्यथा जनता किसी को कुर्सी दे करके बैठाने भी जानती है, तो जनता किसी को कुर्सी से खींच के निकालने भी जानती है। वो दिन दूर नहीं कि आपको आपके जनता ही जो वोट दिया है वही आपका विरोध करेगा, और वही आपको कुर्सी से धकेल के निकाल देगा। और साथ ही साथ आने वाले दिनों पे कभी भी झारखंडी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। आप तो युवाओं के लिए ज्यादा संघर्ष करते हैं, युवाओं को एक मैसेज दे दीजिए। तो युवाओं को हम यही कहेंगे कि झारखंडी युवा एकजुट रहे, चट्टानी एकता बनाए रखें। लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई मुश्किल है, लड़ाई उतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक गिरोह है, एक सिंडिकेट है। जो यहाँ जो भी नीति कानून बनाया जाता है, वो गिरोह, वो सिंडिकेट अपना तय करता है, वही उसी के आधार पर सरकार चलता है। तो इस गिरोह को, इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा लंबी संघर्ष हम लोग को करना पड़ेगा। चूंकि अभी देख रहे हैं कि विनय चौबे जी जो गिरफ्तार हुए हैं, जब 21-22 में जब शराब नीति बनाई गई थी, वो एक शराब सिंडिकेट के द्वारा रायपुर में बैठक तय हुआ, जो छत्तीसगढ़ का और अलग अलग राज्य का वो लोग गिरोह सिंडिकेट लोग था, वो लोग वहां से तय किया कि शराब नीति क्या होना चाहिए। तो उसी प्रकार इस बार भी शराब नीति बाहर वाले तय कर रहे हैं। तो वो सिंडिकेट के आधार पे यहाँ राज्य चल रहा है। यहाँ लोग जो वोट दे रहे हैं और जो लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बना रहे हैं, वो एक्चुअल में अपने शक्ति के आधार पे काम नहीं कर रही है। यहाँ एक गिरोह, एक सिंडिकेट के इशारे पे काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग को लड़ाई थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे, बशर्ते आप लोग एकजुट बनाए रखें। हम ताकत के साथ, जनता के युवा ताकत से ही, मतलब हाँ, युवा ताकत यही कहेंगे, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। चलिए, इसी के साथ तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड अभी किस स्थिति में है,
माननीय हेमंत सोरेन जी किस ये में लेके जा रहे हैं और तमाम वादा जो किए थे, क्या क्या वादा पूरा किया ये आप देख रहे हैं। तमाम आस्था नीति हो गया, चाहे नियोजन नीति हो गया, चाहे लैंड बैंक हो गया, चाहे कुजू डैम, इचा डैम का बात हो, चाहे या नगरी का बात हो, जो बीजेपी जिसको कर नहीं पाया आदिवासियों को डर से, वो माननीय हेमंत सोरेन उसको कर दे रहे हैं जबरदस्ती रूप से। ये किस प्रकार आप लोग देखते हैं, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो में मुलाकात करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। फिर अंतिम तक बना रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।